समान निरहंकारी नमरचित बनना है। बाप समान निरहंकारी नमरचित बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। बाप समान निरहंकारी नमरचित बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरी धारणा है सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आप पे ही ऑफर करना है। कोई हमें कहे कि ये सेवा है, खुद ऑफर करो तो ऑफर मिलेगी। सर्विस के लिए स्वयं को आप पे ही ऑफर करना है। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर रहते हैं वो सदा तृप्त होते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन तृप्त आत्मा संतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। स्लोगन याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। क्या था सर? भगवान जैसे सारी दुनिया याद करती है, वह तुम्हारे सम्मुख बैठा। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। प्रश्न था बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली फिर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। अगर विश्वास रख के निश्चय रख के राय लोगे तो चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं। बच्चे उस कमाई के पीछे ये कमाई मिस नहीं करोगे, क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बड़ा खबरदार रहो, संभल कर चलना है।
अपनी मत नहीं चलानी है। गीत बजे छोड़ दीजिए आकाश से बरस। वरदान क्या मिला है? संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्तात्मा। स्लोगन याद और सेवा का डबल लाभ लगाओ तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, आज ऐसी ही संतुष्ट मनियों का स्मृति दिवस है। वैसे 11 मार्च है वास्तव में। दादी चंद्रमणि जी और दादी गुलजार जी, आप सभी को ज्ञात होगा। पीछे 11 मार्च को शिवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा था, तब मैसेज आया था। तो आज उनकी तो प्रथम पुण्यतिथि मना रही और दादी जी को तो 25 वर्ष 26 वर्ष हो गए। दादी चंद्रमणि जी को एक बड़ी साइलेंस का टॉवर था और दूसरी शेरी पंजाब था। शांति और शक्ति का बहुत गहन बैलेंस आज है। दादी गुलजार जी का शांति का प्रतीक माना जाता है और दादी चंद्रमणि जी शक्ति का प्रतीक है। वो हमारी शेर पंजाब दादी, पंजाब का शेर था वो, बड़ी शेरनी शक्ति थी। कितनी भी भयानक परिस्थिति होती थी, कहीं भी कभी घबराती नहीं थी। उसके बारे में गीत के द्वारा हम उनकी विशेषताओं को सुनते हैं। विजय भाई जी दादियों की विशेषताएं हमको बताएंगे अपने गीत के द्वारा भी और अपने शब्दों के द्वारा भी। स्पीकर दूसरा होगा। आई थी और कैसे कैसे बेबी पार्ट को सहन करना पड़ा। छोटे छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में रहकर भी दादियों ने क्या क्या सेवा की, क्योंकि उनको विश्व महारानी बनना था। ऐसी महान विभूतियां को हम अपनी इन आंखों से देख पाए, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। सबसे पहले हम दादी चंद्रमणि से ही मिले थे, उसके बाद दादी मनोहर इंदिरा जी से और बाद में दादी कुमारिका से और सभी दादियों से बाद में। लेकिन चंद्रमणि दादी जी हमेशा मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती ही थी, हंसती ही रहती थी। बहुत ही सही मायने में आज भी कहीं भी कोई बैड एनर्जी का प्रभाव भी हो तो दादी चंद्रमणि को याद किया जाता है। इतनी शेरनी शक्ति, सही मायने में उनको शेर पंजाब यूं ही नहीं कहा जाता, वास्तव में वो शक्ति का प्रतीक थी। और दादी गुलजार के बारे में तो क्या कहें कि आदि सदी जिन्होंने वो भाग्यशाली रथ या छोटा नंदीगण बनकर बाबा को अपने सभी सुख त्याग कर उस प्यारे बाबा की प्रधानमंत्री जब होती थी तो हम सभी जानते हैं कि 14-14 घंटे 12-12 घंटे, कई बार तो सुबह भाई बहन नाश्ता करके आते थे तब भी बाबा बैठे रहते थे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही पोजीशन में 12-14 घंटे ऐसे बैठ सकता है। और जैसे ही बाबा जाते थे तो दादी ऐसे उठ के, जैसे 5-7 साल का बच्चा उठकर चला जाता भाग कर ऐसे। तो कैसी बाबा को तो प्रकृति कहा ही जाता है, तो उस रथ को भी उन्होंने ऐसा बना लिया था। आज हम कहते हैं कि दादियाँ
इतनी बड़ी महाशक्ति होने के बावजूद भी इतनी बीमारियां क्यों होती हैं, तो हम सोच सकते हैं कि जो 14-14 घंटे 12-12 घंटे लगातार एक ही सीट पर सेट होकर बैठे रहना और ब्लड सर्कुलेशन और भी अपने जो जरूरी कार्य होते हैं उनको रोक कर रखना कितना बड़ा धैर्य का और धीरजता का प्रतीक थी दादियाँ हमारा। तो मुझे तो सच में कुछ भी याद नहीं है आज मुझे क्या गाना है और क्या सुनाना है मुझे तो, लेकिन वो कुछ 2-4 शब्द मुझे याद आएंगे तो मैं बोल देता हूँ दादी चंद्रमणि के बारे में। ओ दादी चंद्रमणि प्यारी तुम हमको याद आती हो, सदा ही याद आती हो, शेरे पंजाब दादी तुम हमको याद आती हो, सदा ही याद आती हो। आते रत्नों की महिमा हम करें जितनी भी वो कम है, आते रत्नों की महिमा हम करें जितनी भी वो कम है, उसमें भी आपकी खूबी बयां कर ले किसमें दम है। पंजाब वालों के दिलों में सदा ही झिलमिलाती हो, सदा ही झिलमिलाती हो। ओ दादी चंद्रमणि प्यारी तुम हमको याद आती हो, सदा ही याद आती हो। दादी गुलजार के बारे में जिन्होंने बाबा को करीब 48 यानी यूं कहेंगे आधी सदी तक अपना रथ दिया, ऐसी दादी के बारे में। ओ दादी तुम में ही हमने प्यारे बाबा को पाया है, प्यारे बाबा को पाया है, समाई तुम हो बाबा में, बाबा तुम में समाया है, बाबा तुम में समाया है। ना निकलेंगे इन आँखों से कभी गम के भरे आंसू, ना निकलेंगे इन आँखों से कभी गम के भरे आंसू। तूने हर हाल में दादी हमको हंसना सिखाया है, हमें हंसना सिखाया है। समाई तुम हो बाबा में, बाबा तुम में समाया है, बाबा तुम में समाया है। नहीं शिकवा कभी दादी कब बाबा से मिलाओगी, नहीं रहा कोई शिकवा दादी कब बाबा से मिलाओगी। सभी सुख त्याग के अपने हमें बाबा से मिलाया है, शिव बाबा से मिलाया है। ओ दादी तुम में ही हमने प्यारे बाबा को पाया है, प्यारे बाबा को पाया है। करे जब याद बाबा को ये चेहरा
सामने पाया है, वो चेहरा सामने पाया है। समाई तुम हो बाबा में, बाबा तुम में समाया है, बाबा तुम में समाया है। सोनू भाई बैठे हैं, ट्रैक लगाया था क्या? दादी तेरी शिक्षाओं को जीवन में अपनाए, दादी तेरी शिक्षाओं को जीवन में अपनाए। आपको दादी भरे भाव से श्रद्धा सुमन चढ़ाए, दादी तेरी शिक्षाओं को जीवन में अपनाए, दादी तेरी शिक्षाओं को। किसको खबर थी इतनी जल्दी होगा वतन में जाना, बना लिया अव्यक्त वतन को परमानेंट ठिकाना। खत्म हुई वो देह पुरानी, खत्म हुआ वो फसाना। तुम बदलाओ प्यारी दादी, कैसे तुम्हें भुलाए, दादी तेरी शिक्षाओं को जीवन में अपनाए, दादी तेरी शिक्षाओं को। अनुभव होता अभी दादी बैठी साथ हमारे, इस रथ से पाए थे हमने कैसे दिव्य नजारे। तेरे बालक तुम्हें पुकारे, करो व्यक्त इशारे, बनके फरिश्ता तेरे वतन में उड़ करके आ जाए। दादी तेरी शिक्षाओं को जीवन में अपनाए, दादी तेरी शिक्षाओं को। इस रथ से बाबा ने सबका दिव्य श्रृंगार किया है, प्रेम का सागर बनकर तुमने सबको प्यार दिया है। ज्ञान प्रकाश दिखाकर सबका दूर अंधकार किया है। तुमसा फरिश्ता कहाँ मिलेगा, कोई आके बतलाए, दादी तेरी शिक्षाओं को जीवन में अपनाए। आपको दादी भरे भाव से श्रद्धा सुमन चढ़ाए, दादी तेरी शिक्षाओं को। बेटी दादी तेरी शिक्षाओं को, चंद्रमणि दादी की शिक्षाओं को। ओम शांति।
थी।